बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आलमी सतह से जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर की खबरें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यह कि अमेरिकी कांग्रेसमैन का यह कहना कि इमरान खान को डील करना मुश्किल है और शहबाज शरीफ को डील करना आसान है, लेकिन हमें जमहूरियत को देखना है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोगों को मिसिंग किया जाना, लोगों पे तशद्दुद किया जाना, लोगों को बरहना किया जाना वगैरह वगैरह, जो उस सारे तनाजर में उन्होंने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अमेरिका के कंसर्न्स क्या है इमरान खान से और अमेरिका की शहबाज शरीफ से खुशी क्या है। लेकिन साथ ही तवाज़ुन यह भी है कि हमें जमहूरियत और आइन को देखना है और साथ ही यह भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। दूसरी इससे जुड़ी हुई बात, वो एक और मेमो गेट सामने आ गया है। किसका? हिना रबानी खार, वजीर ममलकत बराए खारजा, वो शहबाज शरीफ को कह रही है, अमेरिकी अखबार ने इसके जो मंदरजात हैं वो जारी किए हैं और उसमें वो उसको कह रही हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान अब हम जो है वो गैर जानबदार नहीं रह सकते, अब हमें कोई फैसला करना होगा। और अमेरिका जो बाजू मरोड़ रहा है आईएमएफ के जरिए, वो भी समझ में आती है। चाइना का पाकिस्तान का जुलाई में चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मतवक्को है। चीनी वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान का अगले माह में दौरा करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उस सारी सूरत हाल में ये चीज सामने आना कि पाकिस्तान जो है वो क्या स्टांस ले रहा है, तो इस हुकूमत के ऊपर जो बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी रेज हो रहे हैं। और फिर खासतौर पे यूक्रेन के तनाजर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे जो सवालात हुए, उसकी अगरचे तरदीद की दफ्तर खारजा ने, लेकिन ज़ाहिर है वो डिस्कशन है, वो चीजें हैं और ज़ाहिर है ये इतनी जल्दी जान छूटने वाली तो नहीं है। अब उससे आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सूरत हाल में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का आज सियालकोट में बात करते हुए यह कहना कि गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं बुला सकते। ये क्या कह रहे हैं? वो कहां गए अब डॉक्टर शाक्टर और वो जो मिनटों सेकंडों में प्लेटें ऊपर नीचे सब कुछ और वहां सब कुछ। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बीमारी नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल है। यह ख्वाजा आसिफ ने इतराफ कर लिया है। अंदाजा किया जा सकता है कि वो जो आज तक सब कुछ होता रहा, कहते रहे, वो क्या था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो मिन्नत तरला प्रोग्राम नहीं होता जिस तरह वो चौधरी शुजात साहब कहते होते थे, मिट्टी पो रोटी छोटी खो मिट्टी पो। अब हुकूमत जो है वो चौधरी सालक से राब्ता करके तो मिट्टी पो जो सरगर्मियां हैं, मिट्टी पो तहरीक, मिट्टी पो मुहिम पे जारी है। और चौधरी शुजात साहब, चौधरी बजाज साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, जिनके एक ही गेट के अंदर दाखिल होने के बाद अलग अलग घर हैं, चौधरी शुजात साहब के घर के अंदर रेंजर्स की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। दिलचस्प बात है। मतलब चौधरी सालिक को, चौधरी शुजात को अब खतरा हो गया या चौधरी बजाज से या चौधरी परवेज लाई से या पीटीआई के कारकुनों से या इन परवेज लाई और बजाज वगैरह के कारकुनों से। और अंदर एक रेंजर की दीवार खड़ी कर दी गई है जो उनके घर को जाने के लिए जो उनको सिक्योरिटी फराहम करेगी। अजीब मजाक है। वाह चौधरी शुजात साहब, आपका रख रखाव माजी में तो आपका अमूमी तौर पर बहुत सी सच्चाइयों में अच्छा रहा है, हमारे सामने है, लेकिन शायद मैं बसिया हूं आपकी। नवाब अकबर बुगटी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान आपने सुलह कराने की कोशिश की, नवाब अकबर बुगटी मारा गया। आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बंद हो गया, घर में कैद कर दिया गया, दीगर जजों समेत उसके बाल पकड़े गया, उसको तज़हीक की गई, उसे जलील किया गया। आपने लाल मस्जिद और परवेज मुशर्रफ के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। लाल मस्जिद वाले जो है वो सैकड़ों की तादाद में उनकी लाशें निकली, मस्जिद शहीद कर दी गई, बेशुमार नुकसान हुए, जो कुछ है उसका हमने कब तक खमियाजा भुगता, ये सब कुछ होता रहा। तो क्या है ये? और चौधरी सालिक साहब, मतलब जिनकी गैरत इज्जत इतनी ना जागे कि उनकी पुफों को धक्के दिए जा रहे हों और वो वहां पे बुत बन के खड़े हों कि नहीं मैंने तो वजारत करनी है, वजारत मेरे लिए जरूरी है, पुफो जरूरी नहीं। तो जब वो सिचुएशन मौजूद हो तो उसके बाद अंदाजा किया जा सकता है कि उनके पल्ले क्या है। और पल्ले तो उनको और भी नजर आ जाएगा भी कुछ ही अरसे में
अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि गुजरात में चौधरी परवेज लाई, चौधरी वजात आई है, चौधरी शुजात और उनके बेटे हैं। शुजात तो बेचारे अब बीमार हैं, उनका तो चलो नाम ही चल रहा है या बिक रहा है, वो पार्टी के सरबराह है इसलिए मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, अदरवाइज तो क्या हैसियत है उसकी। तो उस सारी सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो अब तक का कहा जाए कि जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है लाहौर का, चौधरी परवेज लाई के घर का, उसके बाद मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब ला इलम, राना सनाउल्लाह ला इलम, इसाक डार ला इलम, शहबाज शरीफ ला इलम। तो भाई आप सारे ला इलम क्यों नहीं हो जाते? वो कौन है जिसको इलम था? उसका नाम लो, तहकीकात कराएंगे, देखेंगे जब आप जो है वो तहकीकात का रिजल्ट सामने ले आएंगे, तहकीकात कराएंगे। अजीब मजाक बनाया हुआ है। चलो अच्छी बात यह है कि फिर भी इसाक डार ने, वो जिसको कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी, और शाहमूद कुरैशी लोगों ने भी अच्छा अकल का मुजाहरा किया और वो मंगल को बैठ रहे हैं। लेकिन मंगल का दिन बड़ा है हमारा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की समाअत रख दी है। और दूसरी तरफ से कौमी असेंबली का इजलास जो बुध को होना था 4 बजे, वो मंगल को वापस एक दिन पहले कर लिया है स्पीकर साहब ने। तो इसका मतलब है कि उधर से अगर कोई फैसला आता है तो इधर से जो है ना कोई कानून साजी आएगी, इधर से कोई तहरीक और करारदाद आएगी, और वो जो 4 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक जो तोपों का रुख एक दूसरे पे चल रहा था, वो लगता है कि अब मंगल के बाद फिर स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि दिन 11 बजे में हुकूमती और अपोजिशन पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात होंगे। उसमें से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, बज़ाहिर तो अब तक चीजें सामने आ ही गई हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि 14 मई से वाली बात कोई नहीं, और इमरान खान ने कहा कि 14 मई से आगे वाली बात कोई नहीं। तो बज़ाहिर तो इसका मतलब यही नजर आता है कि फिर उस दिन ऐसे उठक बैठक ही होनी है। शायद कोई एक मौका और मिल जाए तो मिल जाए, वरना शायद ना ही मिले। देखते हैं कि ये अच्छे जानदीदा लोग हैं जो कम से कम यहां बैठे हैं, लेकिन क्या ये नवाज शरीफ और इमरान खान के सामने बाख्तियार भी हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस सारी सूरत हाल में 11 बजे हुक्मरान जमात की मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, और 4 बजे कौमी असेंबली इजलास होगा। तो अंदाजा किया जा सकता है कि मंगल का रोज जो है वो इन 2 ऐवानों के दरमियान कितना हीटेड होगा। यह सारी सूरत हाल है। और फिर अगर हम बात करें खासतौर पे जो इस वक्त तक की जो एक और बड़ा इशू है कराची का, वो मर्दमशुमारी। पीटीआई और जमात इस्लामी ने एमक्यूएम को हुकूमत के साथ जो है वो एक तरह से मिला हुआ सब कुछ करार दे दिया। मिला हुआ ना भी कहें तो वो तो इत्तेहादी है ना। लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमने 30 लाख आबादी ज्यादा गिनवा ली है, फिर भी हमारे तहफुजात है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो भी होता है अपनी जगह, लेकिन ये एक हकीकत है कि अब ये मामला जो है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, और मुमकिन है कि शायद ये कोई 10 मई तक का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 मई तक बहुत कुछ अपनी अपनी जगह पे जहां जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा। अगरचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो हाल ही में खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि हम आईन के ताबे और आईन के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है, वो हमारी तरजीह है। अब यह भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा कि आईन में तो आर्टिकल 190 भी है और आईन में आर्टिकल 245 भी है। आप किसको मानेंगे, किसको छोड़ेंगे? यह इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सामने होगा। वो क्या करती है क्या नहीं करती है उसको आगे चल के देखा जा सकता है। लास्टली, इलेक्शन कमीशन को सवाए इलेक्शन कराने के बाकी सब काम करने हैं। पीटीआई की रैलियों पे जो 1 मई मजदूर के हवाले से रैलियां थी, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो है इलेक्शन कमीशन लाहौर उसने पाबंदी लगा दी कि आप रैली नहीं निकाल सकते। एक रैली पीटीआई की पिंडी में है, एक रैली जो है वो पेशावर में है और एक लाहौर में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस हद तक डटाई की कौन सी नई शक्ल सामने आ सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।